नमस्कार बच्चों। सेट आपका स्वागत है। आज साइंस का पेपर हुआ है और इसके जो एमसीक्यूज़ के आंसर की हमने सुबह ही इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं तीनों सेट के, और जो फुल एक्सप्लेनेशन है सेट 1 का वो भी अपलोड हो गया है। अब इस वीडियो में हम सेट 2 और सेट 3 के उन क्वेश्चंस को करेंगे जो सेट 1 से अलग आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ तो आपने कर ही लिए हैं और एमसीक्यूज़ हमने ये सारे एमसीक्यूज़ आपको करवा दिए हैं। अगर आप देखो, और अगर एक जल्दी एक बार निगाह मारना चाहो तो आप इसमें देख सकते हो। फर्स्ट का हो जाएगा AgBr, ऑक्साइड्स एल्युमिनियम जिंक एम्फोटेरिक, ठीक है। और अगर इसमें टिक कर देते हैं ताकि आपको आसानी रहे पेपर वाइज, तो इसके इसका हो जाएगा AgBr, इसका एम्फोटेरिक, इस केस में Na2CO3.10H2O, इस केस में ब्यूटाइन और फार्मूला हो जाएगा C4H6। यहाँ पे मरकरी एंड ब्रोमीन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इस केस में था ऑप्शन नंबर बी। आगे इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ ऑप्शन नंबर सी। 10th क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बार बार पढ़ा है, और इसमें आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन नंबर सी। इस केस में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जब कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम नीड नहीं होती है, और जब वाटर इनटू द गार्ड सेल होता है तब ओपन होता है। इसमें प्लाज्मोडियम था इसका आंसर, मल्टीपल फिजन, और कॉन्वेक्स लेंस पे एज ट्वाइस ऑफ द फोकस लेंथ। रेटिना जो है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जहाँ पे इमेज बनती है। पैटर्न सोलेनॉइड में ऑप्शन नंबर ए, इसका है टाइगर ग्रास। ये सब में कॉमन क्वेश्चन है, और एसरसन सब में कॉमन था। तो इस केस में ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो इसका हो जाएगा सी। इस केस में ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो इसका भी हो जाएगा सी। इस केस में ये ट्रू है और ये भी ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका हो जाएगा बी। और इसमें ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, ये अभी हमने किया ही था। ठीक है। अब 3 रजिस्टर्स वाला ये भी हमने किया है कि 2 को पैरेलल में करेंगे और 1 को सीरीज़ में। 2 को पैरेलल में करेंगे तो उसका 3 और प्लस में 6 9 आ जाएगा। ये आप हमने किया हुआ है, आप कर सकते हो। ये भी क्वेश्चंस अभी हमने किया है। रे ऑफ लाइट मेकिंग एंगल, अब ये थोड़ा अलग एंगल है, अब इसका देखो ज़रा क्या है। द रे ऑफ लाइट फॉल्स मेकिंग an angle of incidence theta on the surface of a glass slab. Draw a label diagram to show its path. Also mark its lateral displacement. तो आपको जो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन वाला है उसका डायग्राम बनाना है, जिसमें एक रे आएगी और ये नॉर्मल के तरफ ये बेंड करेगी, और फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जिस पाथ पे जाती है और जब ये जिस पाथ पे जाएगी, ये जो डिफरेंस है ये हो जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आपने पढ़ा ही है। अब 24th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा है। इसमें पूछा है इन विच रीजन ऑफ द ब्रेन द मेडुला एंड द सेरिब्रम लोकेटेड, और इनका एक एक फंक्शन बताना। तो ये हम करेंगे। तो मेडुला आपको पता है जो ब्रेन का पीछे वाला पार्ट है, मीन्स आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है, और ये मेनली जो मेडुला है वो इनवॉलेंटरी एक्शंस जैसे ब्लड प्रेशर या वॉमिटिंग उसको कंट्रोल करता है। और सेरिब्रम आपका ये फोर ब्रेन में रहता है और मेनली थिंकिंग पार्ट, थिंकिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है नेम हार्मोन दैट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स का ग्रोथ किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। एंड दे एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प अ पी प्लांट टू क्लाइम अदर प्लांट्स। और इसमें आपको एक्सप्लेन करना है ग्रो करते हैं तो कैसे उसको क्लाइम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मेंशन द पाथवे ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्गन ऑफ इट्स फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन। इसमें पूरा आपको जो नेफ्रॉन वर्किंग वाला है वो बताना है, और इसमें अगर नेफ्रॉन वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको इसमें आंसर करना है। इसमें जो एक्सक्रीशन में जो आपके किडनी और उसके बाद नेफ्रॉन, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था, और पाथवे कैसे कैसे क्या बनता है, और जैसे नेफ्रॉन्स में आपके ग्लोमेरुलस में क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल में क्या होता है। ठीक है, इसी को आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना था इसमें। अगर अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्वेंट बेरियम सल्फेट द सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो अब इसको
इक्वेशन लिखना है तो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा आपका BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 थ्राइस, और जब इसका रिएक्शन करोगे तो ये क्या हो जाएगा BaSO4 और AlCl3, और इसको बैलेंस आप कर दोगे। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम टू गिव, तो ये वाला भी रिएक्शन आपने किया होगा, एल्यूमिनियम प्लस H2O और गिव्स Al2O3 और फिर हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है pH ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस, ये किया हुआ क्वेश्चन है, ये आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो जो अभी अपलोड की हुई है हमने, उसमें सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट, ये भी किया हुआ है और ये भी किया हुआ है हमने, इजी क्वेश्चन है ये। फिर है चेंज इन कलर का, ये भी क्वेश्चन उसी का है, सेम क्वेश्चन है, तो बार बार इसमें रिपीट नहीं कर रहा मैं, आप फर्स्ट वीडियो देखो उसमें ये सारे क्वेश्चन हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्वेश्चन भी उसमें आया हुआ है सेट ए का, डिफरेंट नहीं है, सेम है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये डिफरेंट है क्वेश्चन, इसमें कहा गया है क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, आंसर द फॉलोइंग फ्रेम। व्हाट आर वेरीगेटेड लीव्स, तो वेरीगेटेड लीव्स आपने देखा होगा अपने आसपास, ऐसे पत्ते जो हरे पत्तों के ऊपर थोड़े अलग अलग कलर्स के होते हैं, चाहे येलो चाहे रेड कलर्स उसमें भी आते हैं, तो मल्टी कलर्स जो लीव्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है वेरीगेटेड लीव्स। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो क्रोटन लीव्स हैं, क्रोटन प्लांट के जो लीव्स हैं जो हम सजावट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसका इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट है व्हेन अ लीफ इज़ बॉइल्ड इन अल्कोहल, ये हम टेस्ट जब करते हैं आयोडीन के लिए तो पहले उसको हम वाटर में बॉईल करते हैं ताकि सेल्स किल हो जाए, उसके बाद अल्कोहल में जब किल किया जाता है क्या होता है, तो कलरफिल उससे ख़त्म हो जाता है, और कलरफुल जब रिमूव हो जाता है क्लोरोफिल, उसके बाद हम आयोडीन का टेस्ट करते हैं तो डार्क ब्लू पर्पल कलर आता है, तो ये वाला आपको इसमें समझाना था। नेक्स्ट है इन व्हाट फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन प्लांट, तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन प्लांट एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। और वाई इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, बिकॉज क्लोरोफिल इज द पिगमेंट which absorbs the sunlight and turns the chemical energy that plant can use as food. So main chlorophyll का काम क्या होता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उससे केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है प्लांट्स में। नेक्स्ट है प्लांट डियरलॉइन, इस फूड चेन में ये हमने किया हुआ था, सेम क्वेश्चन है, गैस एक्स बी ए सेम क्वेश्चन है जो आया हुआ है, आपको ये फर्स्ट पेपर में कराया, वहाँ से आराम से कर सकते हो। अब ये अलग क्वेश्चन है, नैरो बीम ऑफ PQ of white light is passing through a glass prism ABC as shown in this. अब एक ray of diagram that emergent beam falls on screen DE, also write the phenomenon involved in this. Using the second law of refraction, state which color of the light must have highest value of refracting index among the 7 visible colors. Justify your answer. तो आपको पता है प्रिज्म से जब हम करेंगे तो इसमें 7 कलर्स आ जाते हैं, ठीक है, विबग्योर नीचे से VIBGYOR और वेवलेंथ जो है इसका होता है आपका लगभग 400 नैनोमीटर और ऊपर 700 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर अप्रॉक्स। और इसमें आपको कहा क्या गया है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें से किसका होगा, अब आपको पता है अमंग्स द 7 विजिबल कलर्स, तो जैसा कि मैंने कहा कि हमने पढ़ा है कि वेवलेंथ जो लैम्डा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, तो वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस, तो इसमें हम फ्यूज़ वायर्स का यूज़ करते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हो, और MCB मल्टी सर्किट बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, पावर कट आसानी से हो जाए इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं, या आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है ये 220 वाट 2 किलोवाट इफ़ इट यूज इन, ये तो ये किया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है आपका, 2 किलोवाट है, ये पावर है, ये वोल्टेज है, ये पावर है, आप इसे करंट अगर निकालोगे जैसे P = VI, तो अब अगर आप निकालना चाहो तो इसका करंट आएगा P/V, तो 2000 अपॉन में 220, तो अगर आप देखो तो 11/100 तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 10 एम्पियर के आसपास आ जाता है। और
अगर यूज़ किया गया 5 एम्पियर के उससे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये इसी वजह से आपको यहाँ एक्सप्लेन करना होगा इस तरीके से। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें CO ये बीच में है तो ये हो गया आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप। इसमें आपका COOH है तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इथेनॉल रिएक्ट विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपको पता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इथेनॉल से क्या बना लेगा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का जो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल इक्वेशंस आपको बतानी है और ऑक्सीडेशन है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। केमिकल इक्वेशन मतलब इथेनोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम इथॉक्साइड जो सोपेनिफिकेशन रिएक्शन है उसी के लिए आपको बताना है। और प्रिपरेशन ऑफ सोप गिविंग केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो ये सेम यही रिएक्शन सोपनिफिकेशन रिएक्शन है, ये आपको बताना है। और क्लेंजिंग रिएक्शन जो मिशेल फॉर्मेशन है वो आप बता सकते हो। इलेक्ट्रिक पावर और ये हमने कर लिया है, ये भी हमने कर लिया है, सेम क्वेश्चन है पार्ट। इससे पहले पार्ट सेट 1 के वीडियो में हमने ये किया हुआ, ये क्वेश्चन भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तीनों ये क्वेश्चन हमने किया है। 3 टेक्निक्स ह्यूमन फीमेल्स, ये भी सेम क्वेश्चन है जो किया कर, ये पार्ट भी सेम है। 37th क्वेश्चन भी एज इट इज़ है, ये हमने किया हुआ है। और 38 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 39th क्वेश्चन, हाँ ये बिल्कुल कॉपर वाला भी उसमें किया हुआ है और ये भी क्वेश्चंस भी उसमें किए हुए हैं। तो ये सेट 2 के जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो सिर्फ कितने आपके 34, 33, 32 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, देन 26 एंड 25 and 24, 22, 23, दैट्स इट। तो ये 6-7 क्वेश्चंस बस डिफरेंट थे, ठीक है। तो इस तरह से ये आप इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो कर लो। और पार्ट 1 में पूरा वीडियो सेट 1 का किया हुआ है, उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के साथ। तो वो क्वेश्चंस आप उसमें से देख के आसानी से कर सकते हो। और इस तरह से ये सेट 2 आपका क्लियर है। और सेट 3 का भी जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैं अभी करा देता हूँ। अगली वीडियो सेट 3 की आने वाली है, जो इसमें आप सेट 3 के क्वेश्चन जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि वो भी चेक कर सके उनके कितने मार्क्स हैं। और आपके जितने भी मार्क्स हो आप कमेंट करो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके साइंस में। और बाकी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट।